आज सुबह उठ के सबसे पहले घर का पूरा काम किया। सुबह का काम हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आज मेरी थोड़ी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब चल रही है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसी वजह से कल की मेरी पूर्णिमा की पूजा भी नहीं हो पाई थी। संडे की जो पूर्णिमा आई थी, जिस दिन मुझे वो व्रत करना था और साथ ही सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी थी, वो भी मेरी रह गई। लेकिन आज सावन का सोमवार है, पहला सोमवार है, तो मुझे पूजा तो करना है, तबीयत तो लगी रहेगी, लेकिन त्योहार तो साल में एक बार ही आता है, तो उसे भी मुझे अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नहा धो के काम तो हो चुका है, यहाँ भगवान के बर्तनों को भी मैं साफ़ करके रख चुकी हूँ। अब यहाँ पे नहा धो के सबसे पहले पूजा कर लूँगी। तो पहले मंदिर में जो भी मेरी रेगुलर की पूजा होती है, उसे करूँगी। उसके बाद भोले बाबा की पूजा करूँगी। व्रत या पूजा रहती है तो एक्स्ट्रा बर्तन हो ही जाते हैं। जैसे कि मैं भगवान जी के लिए भी अलग से अब बर्तन ले ली हूँ, तो उसी में उनका प्रसाद-वरसाद बना लेती हूँ और साथ ही जो उनके जैसे दिया जलाना है, आरती करनी है, भोग लगाना है, अभिषेक करना है, उन सब के भी बर्तनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से इन्हें साफ़ करके अच्छे से पोंछ के रख दूँगी। जब तक मैं रेगुलर वाली अपनी पूजा मंदिर की कर लूँगी, तब तक ये अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। क्योंकि पीतल के बर्तनों को अगर साफ़ करने के बाद, माँजने के बाद उसे ड्राई कपड़े से ना पोंछें तो उसमें दाग धब्बे रह जाते हैं और पीतल के बर्तनों को साफ़ करने के बाद जब वो सोने के जैसे चमकने लगते हैं, तभी पूजा करने में ज़्यादा आनंद आता है। तो इस तरह से देखिए इसे मैंने साफ़ पोंछ ले रही हूँ और साथ ही यहाँ पे देखिए अब मेरी पूजा भी हो गई है, जो रेगुलर की मंदिर की पूजा होती है, उसे भी मैंने कर लिया है और साथ ही नीचे मंदिर के ही नीचे इस तरह से मैं यहाँ पे ये चौकी रख के और यहाँ पे भगवान जी की पूजा करूँगी, अभिषेक करूँगी। तो यहाँ पे भी छोटा-सा रंगोली बना लिया है और साथ ही यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें मुझे अभिषेक में लगने वाली है, सभी चीज़ों को याद करके एक साथ ही रख लेती हूँ, क्योंकि पूजा करते समय हमारे ध्यान से 1-2 चीज़ें तो निकल ही जाती हैं। स्पेशली मेरे तो दिमाग से निकल ही जाती हैं, इसलिए मैं पहले से ही याद कर कर के चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर लेती हूँ एक ही जगह पे। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें दीपक जला लेना चाहिए, अग्नि प्रज्वलित कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ इस तरह से छोटे-छोटे ये मेरे समई हैं, इसे मैं यहाँ पे जला लूँगी और अग्नि देवता की भी पूजा कर लूँगी। साथ ही धूप लगा दूँगी। तो इस तरह से ये हो जाने के बाद अब यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा ये चौकी जैसा ले लिया है और उस पे भी आसन बिछा दे रही हूँ और यहाँ पे जो मेन वाला आप चौकी देख रहे हैं, इस पे मैंने सफ़ेद कपड़ा बिछाया है, क्योंकि जैसा हम सुनते हैं लोगों से जानते हैं, उसी तरह से हम पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मुझे भी पता है कि जब भोले बाबा की पूजा होती है तो उनके लिए सफ़ेद वस्त्र का ही उपयोग होता है, तो इसलिए मैं आज यहाँ पे सफ़ेद वस्त्र का उपयोग कर रही हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी पूजा की शुरुआत हमारे गणेश जी से होती है, तो उसी तरह से मैं भी सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लूँगी। तो सबसे पहले अपने गणेश जी का अभिषेक करूँगी, उन्हें स्नान कराऊँगी। तो उन्हें दूध से, जल से, पंचामृत से अच्छे से उसने स्नान कराएँगे और उन्हें एक अपनी जगह दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने पान के पत्ते लिए हैं, उस पे ही उन्हें विराजमान करूँगी। तो उस पे हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ा के अच्छे से उन्हें इत्र लगाऊँगी, वस्त्र पहनाऊँगी, चंदन टीका लगाऊँगी और साथ ही उन्हें माला फूल चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से गणपति जी का पूजा हो जाने के बाद अब हम अपने भोले बाबा की पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मेरे भोले बाबा बहुत ही छोटे से हैं, आप देख सकते हैं। तो इन्हें मैं इस तरह से एक छोटी-सी कटोरी पे बिठा के ही उनका अभिषेक करती हूँ। तो अभिषेक भी जैसे कि हम सभी को पता है कि दूध से, कच्चे दूध से, जल से, गंगा जल से, शक्कर के भूरे से, शहद से, घी से होता है, उसी तरह से मैं भी करूँगी। और जब भी हम अभिषेक कर रहे हैं, जिस भी भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो उनके जो भी मंत्र जाप होते हैं, जैसे गणपति जी का ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते रहें। जब भोले बाबा का कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय का करते रहें। तो इस तरह से उनका अभिषेक कर लूँगी। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो ये सावन का पूरा महीना ही सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। पूरा जो ब्रह्मांड होता है वो पूरी तरह से चार्ज रहता है शिव तत्व से। तो मैंने इस बार से सोचा है कि मैंने शिव पुराण भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है, तो उसे भी मैं रीड करूँगी पूरे महीने। ऐसे ही मेरे दिल में आ गया कि इस बार मैं शिव पुराण को भी पढ़ना शुरू करूँ। वैसे तो मैं सावन के जो सोमवार होते हैं उसमें सिर्फ मैं पूजा करती हूँ, पूरे महीने ही पूजा करती हूँ, लेकिन मेरा व्रत
व्रत नहीं रहता है, क्योंकि जितना व्रत हो सकता है उतना ही मैं करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा व्रत नहीं होता है, सुबह-सुबह ही इस तरह से विधि-विधान से पूजा करने के बाद फिर मैं जो भी मुझे खाना-पीना होता है, मैं खा पी लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरे भोले बाबा का अभिषेक भी हो गया है। अब उन्हें मैं अच्छे से उनका श्रृंगार करूँगी, जो भी भोग की चीज़ें होती हैं, बेलपत्र हुआ, धतूरा हुआ, ये सब चीज़ों को अच्छे से उन्हें चढ़ाऊँगी, उनका श्रृंगार करूँगी। सावन के सोमवार में हम तो अभिषेक करते ही हैं, हम सभी को पता है, लेकिन उसी के साथ सावन के सोमवार में शिवा मुट्ठी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ही महत्व कार्य होता है शिवा मुट्ठी चढ़ाने का। तो जैसे कि पहला सोमवार है, तो पहले सोमवार को भोले बाबा को अक्षत का शिवा मुट्ठी चढ़ाया जाता है। तो उसे भी चढ़ाने का तरीका होता है, जैसे कि शिवा मुट्ठी बोले तो 1 मुट्ठी, तो 1 मुट्ठी आपको अक्षत ले लेना है और उसे हाथ में लेके और थोड़ा-सा चावल में थोड़ा-सा पानी डाल के और फिर उसे हमें इस भोले बाबा के ऊपर उसका अभिषेक करना है। तो इस तरह से हर सोमवार को अलग-अलग शिवा मुट्ठी का महत्व है। तो पहले सोमवार को अक्षत का होता है, तो यहाँ पे मैंने अक्षत का शिवा मुट्ठी चढ़ा दिया है और वो भी अक्षत हमारा पूरा मतलब एक जैसा एक दाना होना चाहिए, खंडित अक्षत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मैं हर सावन के सोमवार के दिन अपने घर में ही पूजा करती हूँ, मैं कहीं मंदिर नहीं जाती हूँ। पहले 2-3 साल पहले मंदिर जाती थी, जब से मैंने शिवलिंग मेरे घर में ला दिया है, तो मैं घर में ही अपने शिव बाबा की पूजा कर लेती हूँ और इस तरह से पूजा करने के बाद उन्हें भोग लगा दिया, उनका आरती कर लिया। जब से मैं पूजा पाठ करना शुरू की हूँ, मेरे जीवन में एक पेशेंस, संयम और डिसिप्लिन आ गया है और पॉज़िटिविटी तो हमारे अंदर आती ही है और एक जो सहन शक्ति होती है वो भी आती है। तो मुझे पूजा पाठ करके एक अलग ही सुकून और सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो इस तरह से मेरे पहले सावन के सोमवार की पूजा हो गई है और यहाँ पे आरती भी संपन्न हो गई है। तो आप लोग भी ले लीजिए मेरे भोले बाबा का दर्शन। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 व्रत में खाने जाने वाले फरार की भी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं साबूदाने की ही दोनों आइटम बनाऊँगी, जो कि आप इज़िली घर में बना सकते हैं। बहुत ही फ्रेंड्स मेरे बनाते भी होंगे, लेकिन मैं आज आपको अपना तरीका बताऊँगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। मोस्टली क्या होता है, साबूदाने के आइटम जब हम कुछ रेसिपी बनाने जाते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ हमारा मतलब साबूदाने की वजह से गीला हो जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ कुछ आइडिया शेयर करूँगी, जिसकी वजह से आपके साबूदाने की जो भी आप रेसिपी बनाएँगे बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे देखिए साबूदाने को मैंने 1 रात पहले ही अच्छे से धो लिया था। हमें साबूदाने को कभी भी अच्छे से 2-3 भान पानी धोना है, जो कि उसमें का जो व्हाइट कोटिंग होती है, पाउडर होता है, वो अच्छे से निकल जाए और उसके बाद उसे धो लेने के बाद जितना हमारा साबूदाना है उसी लेवल में हमें पानी उसमें डाल के उसे भीगने देना है। ये प्रोसेस भी आप हो सके तो रात के टाइम ही करके रख दीजिए। जैसे कि कहते हैं कि 3-4 घंटे में भी साबूदाना भीग जाता है। भीगता तो है, लेकिन जितने अच्छी तरह से भीगना चाहिए उतने अच्छे से नहीं भीगता है। तो रात को ही अगर आप ये काम करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका साबूदाना बहुत ही खिला-खिला होगा। तो देखिए इसे भिगा के मैं रख दे रही हूँ ढक के। अब ये सुबह के टाइम में दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूल गया है और एक-एक दाना देखिए अलग हो गया है और इसे जब इस तरह से हम मसल रहे हैं तो बहुत अच्छे से ये मैश हो जा रहा है। तो मतलब हमारा साबूदाना बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है।
अब सबसे पहले हम साबूदाने की खिचड़ी बनाएँगे, तो जिसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी जार में 4-5 हरी मिर्च डाल दी है, ये भी आप आपके टेस्ट के हिसाब से डालिए। और साथ में यहाँ पे भुना हुआ मैंने मूँगफली डाला है, छिलके के साथ ही मूँगफली डाल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। उसी के साथ 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ और इसे हम पल्स मोड पे ऑन ऑफ करके 2 सेकंड ही मतलब इसे मिक्सी को चला लेंगे। तो देखिए इस तरह से दरदरा सा हमें पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। अब यहाँ पे खिचड़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें 2 छोटे चम्मच यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है। अब इसमें से जो हमने साबूदाना भिगाया है उसे डालेंगे, उसी के साथ जो हमने सेंगदाने का ये मिक्सचर रेडी किया है इसे डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे एक छोटा साइज़ में उबले आलू को मैं इसमें पीसेस करके डाल रही हूँ और साथ में यहाँ पे सेंधा नमक डाल दीजिए और इसे अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए और यहाँ पे फ्लेम को हमें लो कर देना है। लो फ्लेम पे ही इसे हमें इस तरह से चलाते हुए मतलब चलाना है, अच्छे से मिक्स करना है और उसे मिक्स करके थोड़ी देर 2 मिनट के लिए इसे हम ढक के कुक करेंगे। ढक के कुक करने के बाद साबूदाना और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए साबूदाने की खिचड़ी हमारी कितनी खिली-खिली बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है और जो भी चीज़ें इसमें मैंने यूज़ किया है वो सभी व्रत में खाए जाते हैं। तो उसी चीज़ों को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और लास्ट में इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो बहुत ही खिली-खिली हमारी खिचड़ी बन जाती है। इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत ही झटपट बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप चाहे तो मैं तो यहाँ पे दही में शक्कर डाल के उसके साथ इस खिचड़ी को सर्व करती हूँ, तो बहुत ही टेस्टी सा लगता है। आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट जो बनाएँगे हम वो बनाएँगे साबूदाने के वड़े। मोस्टली साबूदाने के वड़े भी बनाते समय बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। साबूदाने के वड़े तेल में फटने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर इस तरह से बनाएँगे तो आपके साबूदाने के वड़े कभी भी टूटेंगे या फटेंगे नहीं। तो यहाँ पे देखिए सेम फिर से मैंने वही मिक्सी जार ले लिया है और उसमें मैं यहाँ पे सेंगदाना ले रही हूँ, भुना वाला सेंगदाना ले रही हूँ और वो भी छिलके के साथ ले रही हूँ। उसी के साथ हरी मिर्च ले रही हूँ। हरी मिर्च भी आप आपके पसंद के हिसाब से लीजिए, आपको जितना तीखा खाना पसंद हो। उसी के साथ यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ और यहाँ पे ये 3 चीज़ें तो हमने साबूदाने की खिचड़ी में भी डाला था, लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे जो है अदरक। यहाँ पे छोटा एक टुकड़ा अदरक का डालेंगे, इसे आप ज़रूर डालना, इससे ही साबूदाने का टेस्ट और फ्लेवर बढ़ जाता है। इसे भी हम उसी तरह से दरदरा सा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है। तो इस तरह से देखिए इसे मैंने पीस लिया है। अब यहाँ पे मैंने ये उबले हुए आलू लिए हैं, 4 आलू लिए हैं। यहाँ पे हमें वड़े बनाते समय ये भी ध्यान देना है कि जितनी क्वांटिटी में हमारा साबूदाना है उसी सेम क्वांटिटी में हमारा आलू भी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका 100 ग्राम साबूदाना है तो 100 ग्राम ही आपको आलू लेना है। जैसे पाव किलो अगर आपका साबूदाना है तो पाव किलो ही आपको आलू लेना है, तभी आपके वड़े बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो आलू को बॉईल करके रखा है इसे अच्छे से मैश कर लूँगी और इसमें फिर जो भी हमने अभी मसाले पीसे हैं, सेंगदाने का वो पीसा है उसे इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ पे साबूदाना ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो भी साबूदाना मेरा बचा है पूरा ही मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ पे आप इस तरह से साबूदाने को भिगा के आप स्टोर करके भी किसी प्लास्टिक के कंटेनर में करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको इस तरह से कुछ व्रत का उपवास का फरार बनाना हो तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सबको डाल के और नमक डाल के सेंधा नमक डाल के और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम हमें मतलब आटे जैसा गूँथ लेना है कि अच्छी तरह से आलू में साबूदाने की बाइंडिंग हो जाए। साबूदाने वड़े का जो मिक्स है मतलब पेस्ट है वो रेडी हो गया है, तो इसे अब हम वड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तेल भी रख दिया है, तेल गरम हो रहा है। तो साथ ही साथ इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पेस्ट लेंगे और इस तरह से टिक्की बनाते जाएँगे। अगर आपकी जो भी चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी सही है तो आप देखेंगे बहुत अच्छे से वड़े फटाफट बन जाएँगे। बिल्कुल उसे हमें बाइंडिंग करने में मतलब वक़्त नहीं लगेगा और मुश्किल नहीं होगा। तो इस तरह से आप पेस्ट बना के इसे भी आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं।
हैं। और जब भी आपको वड़े खाने का दिल हो तब आप उसे निकाल के फ्राई करके उसका मज़ा ले सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अभी 4 वड़े आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इसे इस तरह से बना लिया है और यहाँ तेल हमको बहुत अच्छी तरह से गरम करना है। मतलब तेल अगर अच्छे से गरम नहीं रहेगा तब भी हमारे वड़े फट सकते हैं। तो तेल को अच्छी तरह से गरम करने के बाद फिर हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे फिर हम वड़ों को तेल में डालेंगे और इसे फिर अलट पलट के हमें फ्राई करना है। और तेल में वड़ों को डालने के बाद तुरंत ही उसे हमें छेड़ना नहीं है, थोड़ा उसे तेल में सेट होने देना है। सेट होने के बाद ही उसे अलटना पलटना है। तो देखिए अलटते पलटते ये कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है और देखिए फूल भी गया है। तो बहुत ही टेस्टी सा और झटपट ये वड़ा बन जाता है और बिल्कुल फूटता नहीं है, तेल में फटता नहीं है। तो इस तरह से आप भी इस बार सावन में ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सो फ्रेंड, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।